नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग RO 2023 के लिए करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले 10 पार्ट में 500 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आ चुके हैं। आप उसको जाके देख लेंगे, लिस्ट बना दी गई है। आज हम लोग बात करेंगे, यही 11वां पार्ट है। और ये सब जो करंट अफेयर्स हैं वो सितंबर 2022 के बाद के हैं और सितंबर 2023 के बीच में हैं। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? तो यह किया है गोवा ने। महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, अरुंधति राय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि किसको हाल ही में यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है, तो वह है अरुंधति राय। तीसरा पॉइंट है, मुंबई पुलिस ने 14 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो 14 जून को नो होर्डिंग डे घोषित किया गया है। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। चौथा पॉइंट है, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 जीता है? तो मिस्र की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। इसका आयोजन भारत में ही किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, पांचवा पॉइंट है, हाल ही में किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया? हाल ही में किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त किया गया है? तो वह है क्रिकेट। क्रिकेट में सॉफ्ट सिग्नल पहले दिया जाता था अंपायर के द्वारा, अब उसको समाप्त कर दिया गया। प्रश्न बन सकता है। छठा पॉइंट है, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास, नाम इसका लॉक्ड शील्ड 2023, कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है तल्लीन, जो कि एस्टोनिया की राजधानी है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण है यह। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास, नाम है इसका लॉक्ड शील्ड 2023, कहाँ पर आयोजित किया गया? सीधे सीधे प्रश्न आएगा। क्या किया गया है? तल्लीन, जो कि एस्टोनिया की राजधानी है। सातवां प्रश्न है, 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? क्या किया गया है? मध्य प्रदेश में। 24 अप्रैल याद रखेंगे, मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो इसी दिन 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और इसका आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया मध्य प्रदेश में। आठवां पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया है? क्या किया है? सिकंदराबाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया है? या किया है सिकंदराबाद में। 9वां नंबर है, फूलदेई महोत्सव। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड में। 10वां पॉइंट है, 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? तो यह INS विक्रांत पर किया गया, कोच्चि में। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर और कहाँ किया गया है? तो INS विक्रांत पर किया गया, कोच्चि में। 11 नंबर पॉइंट है, पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? क्या किया गया है? गुवाहाटी में। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। 12 नंबर पॉइंट है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 को किसे सम्मानित किया गया? मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है हरिबाल कृष्णन को। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको मिला? हरिबाल कृष्णन को। 13 नंबर पॉइंट है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने वाला पहला भुगतान ऐप कौन बना? यह है फोन पे। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा
प्रारंभ करने वाला भुगतान ऐप कौन बना? फोन पे। 14 नंबर पॉइंट है, किस राज्य ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन प्रारंभ किया है? क्या किया है? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने। महत्वपूर्ण है आरओ के लिए। 15 नंबर पॉइंट है, केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। सीधे प्रश्न आएगा कि नंदी पोर्टल संबंधित किससे है? तो यह संबंधित है पशु चिकित्सा और टीकों से। केंद्र सरकार का पोर्टल है। 16 नंबर पॉइंट है, 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? 16वें ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में। पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है यहाँ से प्रश्न। 17 नंबर पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। 18 नंबर पॉइंट है, क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है आरओ के लिए। क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया है? तो आईआईटी कानपुर ने किया है। 19 नंबर प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह तेलंगाना में हुआ है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, महत्वपूर्ण है। देश की यह सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री होगी तेलंगाना में। 20वां पॉइंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने किया है कोच्चि में। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। 21 नंबर पॉइंट है, स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? क्या किया है? गूगल ने। स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा प्रारंभ किसने किया? गूगल ने। 22 नंबर पॉइंट है, भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक ने। 23 नंबर पॉइंट है, आईएनएस सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो यह हुआ है इंडोनेशिया में। कौन सा अभ्यास है? कोमोडो। कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आईएनएस सतपुड़ा ने। 24 नंबर पॉइंट है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। 25 नंबर पॉइंट है, किसे भारत का औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है राजीव सिंह रघुवंशी को। किसे भारत का औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो किए गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी। 26 नंबर पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया तेलंगाना ने। 27 नंबर पॉइंट है, हर घर ध्यान अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह संबंधित है संस्कृति मंत्रालय से। हर घर ध्यान अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से। 28 नंबर पॉइंट है, ग्रामीण उद्यमी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ग्रामीण उद्यमी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? यह संबंधित है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। 29 नंबर पॉइंट है, हाल ही में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यह किया गया है हैदराबाद में। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। 30 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से प्रश्न अक्सर आता है, 1 से 2 प्रश्न तो आया ही है आरओ के एग्जाम में। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस यह भी मनाया जाता है
24 जनवरी को ही। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। आगे बात करेंगे 32 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो यह लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो वर्ष 2030 तक। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। यह बना है राजस्थान। महत्वपूर्ण है, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे 34 नंबर पॉइंट है, केजी बालाकृष्णन समिति, बहुत महत्वपूर्ण समिति है केजी बालाकृष्णन समिति। इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध उन लोगों को, ऐसे लोग जो अनुसूचित जाति के थे, एससी का दर्जा देने पर विचार करेगा, जिनका ऐतिहासिक रूप से तो अनुसूचित जाति से ही ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया। बहुत सारे ऐसे एससी एसटी लोग हैं जो प्रलोभन में आकर ईसाई धर्म अपना लिए हैं, या बहुत ईसाई के अधिकतर लोगों ने अपनाया है, 2-4 ही, एक उनमें जितने अपनाए होंगे उनमें से 1% ही हैं जो इस्लाम की तरफ गए हुए हैं, 1 से 2% बौद्ध की तरफ गए होंगे। तो जो ईसाई हो गए हैं, इस्लाम को स्वीकार कर लिए हैं, उनको एससी माना जाए या ना माना जाए, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं, तो उसी पर विचार करने के लिए सरकार ने केजी बालाकृष्णन समिति का संबंध किया है। और बहुत हद तक यही उम्मीद है कि जो भी, अगर आप धर्म चेंज करके जा रहे हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं और आप ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं, इस्लाम अपना ले रहे हैं, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यही होना चाहिए इसमें, और यही अभी चल भी रहा है। बात करेंगे 35 नंबर पॉइंट का, भारत सरकार की आरोग्य मित्र योजना। भारत सरकार की आरोग्य मैत्री परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत सरकार की आरोग्य मैत्री परियोजना का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना। भारत सरकार की आरोग्य मैत्री परियोजना का उद्देश्य है विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना। महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 36 नंबर पॉइंट का, मार्ग प्लेटफार्म। मार्ग प्लेटफार्म किस मंत्रालय से संबंधित है। तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। कौन सा प्लेटफार्म। मार्ग प्लेटफार्म वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। 37 नंबर पॉइंट है, विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। 10 फरवरी को। महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। 10 फरवरी को। 38 नंबर पॉइंट है, ग्रीन डील औद्योगिक योजना किस समूह से संबंधित है। ग्रीन डील औद्योगिक योजना किस समूह से संबंधित है। तो ग्रीन डील औद्योगिक योजना यूरोपीय संघ से संबंधित है। इसे शब्द को पकड़ के रखिएगा कि ग्रीन डील औद्योगिक योजना का जो संबंध होता है वह यूरोपीय संघ से संबंधित है। 39 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला इग्लू रेस्तरां कहाँ खुला है। तो यह खुला है गुलमर्ग में। महत्वपूर्ण हो सकता है, भारत का पहला इग्लू रेस्तरां कहाँ खुला, गुलमर्ग में। 40 नंबर पॉइंट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को। 41 नंबर पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को। 42 नंबर पॉइंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। उसके बाद बात करेंगे 43 नंबर पॉइंट का, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। एकुशी पदक का संबंध किस देश से है। तो एकुशी पदक का संबंध बांग्लादेश से है। बांग्लादेश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है एकुशी पदक। 45 नंबर पॉइंट है, एशिया किस वर्ष तक विश्व की आधी बिजली खपत करेगा। तो एशिया 2025 तक विश्व की आधी बिजली को खपत करेगा। 46 नंबर पॉइंट है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का संबंध किससे है। तो इसका संबंध रेल मंत्रालय से है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का संबंध रेल मंत्रालय से है। 47 नंबर पॉइंट है, विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी। 48 नंबर पॉइंट है,
पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। प्रश्न देखने को मिल सकता है, महत्वपूर्ण का महत्वपूर्ण है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 जम्मू एंड कश्मीर में। 49 नंबर पॉइंट है। फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार किसने जीता है? तो यह जीता है रियल मैड्रिड ने। फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। और आज के 50 प्रश्नों की इस सीरीज का अंतिम पॉइंट है, 50वां पॉइंट है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह रखी गई है कर्नाटक में। अति महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कर्नाटक में। महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसी के साथ 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है उसका यह 11वां पार्ट यहीं पे समाप्त हो रहा है। लगातार बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।